पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जैसे कि अभी हम लोग अंदर गए, उसके बाद वहाँ जिस टाइप के बच्चों से मिले जो बेसिकली झारखंड के थे, और जिस तरीके से उन्होंने बात की वो फर्जी तरीका नहीं लगा। जो प्रीवियस रिकॉर्ड है जेएसएससी का, उसमें सबको शक होगा ही, लेकिन मैं जब अंदर गया तो लगभग 90% स्टूडेंट झारखंड के ही हैं। पहले ही जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में रोल नंबर जारी किया गया था, उसके साथ साथ अगर उसका नाम और वो रेसिडेंशियल एड्रेस कहाँ का है ये भी जारी किया जाता तो शायद इतना सारा बखेड़ा नहीं होता। विद्यार्थियों को क्या कहेंगे जो आज विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं निराश हैं वो? हाँ, निराश है, सही बात है। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो हमको भी कहीं ना कहीं यही लगता है कि यार सेटिंग हुआ है। अब बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि एग्जाम रद्द होना चाहिए, इसके फेवर में तो आप लोग नहीं होंगे, हमें ऐसा लग रहा है। मेरा अब हम चूंकि अंदर देख लिए हैं तो हम तो यही बोले कि नहीं फेयर दिखा है। बट अगर बच्चा लोग को लग रहा है तो ये जिम्मेदारी जेएसएससी का है कि जितना भी सारा डेटा है कि बच्चा कौन बच्चा है, कहाँ से है, और उसका लैंग्वेज कितना था, उसका रॉ मार्क्स कितना था, उसका नॉर्मलाइज मार्क कितना था, ये पूरे तरीके से अगर इस चीज़ को पब्लिक किया जाए, ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतना बखेड़ा होगा नहीं। धनबाद चूँकि खोटा का गढ़ है, धनबाद और बोकारो, और खोटा से बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है, हम खोटा से ही सेलेक्ट किए थे। जी मैडम, देखिए जैसा अभी तक रिजल्ट आया और अभी तक जैसा हम वहाँ वेरिफिकेशन करवाए उसके हिसाब से तो सब सही ही लग रहा है। ये कुछ विद्यार्थी हैं जो पेपर वेरीफाई करके अभी निकले हैं। सर, क्या कहिएगा उन विद्यार्थियों को जो आज यहाँ पर विरोध के लिए आने वाले थे? नहीं, उनका जो वो जो पॉइंट रख रहे हैं वो सही रख रहे हैं कि पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जैसे कि अभी हम लोग अंदर गए, उसके बाद वहाँ जिस टाइप के बच्चों से मिले जो बेसिकली झारखंड के थे, और जिस तरीके से उन्होंने बात की वो फर्जी तरीका नहीं लगा, ठीक है। और ये चीज़ अगर जैसे हम लोग को भी यही लग रहा था कि सीट बेचा गया है या फिर बाहरी लोग ज़्यादा आएंगे यूआर कैटेगरी से, बट ऐसा हुआ नहीं। ये चीज़ अगर पहले ही डिस्क्लोज कर दी जाती कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इस बच्चों को है और ये यहाँ का है, ऐसा ये अगर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पहले ही एक्सप्लेन कर दिया जाता तो शायद ये जितना हुआ है ये नहीं होता। आप कहाँ से हैं? धनबाद से। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बाहर के लोगों को सीट बेचा गया है, लेकिन जेएसएससी ने कहा कि 96% लोकल लोगों को यानी कि झारखंडी बच्चों को लिया गया। आप मान रहे हैं इस बात को? इस बात को हम वेरीफाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं है। हम ये बता सकते हैं कि मेरे शिफ्ट में कितना बाहरी था और कितना ये झारखंड का या फिर आसपास का, ये बता सकते हैं कि हमको 3 बच्चा दिखा मेरे वाले ये में, उस जो मीना कैटेगरी का है वो राजस्थान का है, वो यूआर से आया होगा, ठीक है, क्योंकि जो बाहर का होगा एसटी कैटेगरी भी वो झारखंड में डीम टू बी यूआर माना जाएगा, क्योंकि वैलिड नहीं है उसका सर्टिफिकेट। वो 3 बच्चा था मीना कम्युनिटी का जो राजस्थान का है। बाकी हमको जो भी दिखा वो झारखंड का ही दिखा। खोटा बोलने वाला दिखा, तुपचाची का आमदन तुपचाची से है, तो वहाँ का बहुत सारा बच्चा दिखा। मेरे गाँव के बगल के गाँव धनबाद से तो हमें बहुत लोग मिले। तो धनबाद चूँकि खोटा का गढ़ है, धनबाद और बोकारो, और खोटा से बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है, हम खोटा से ही सेलेक्ट किए थे, तो इसलिए यहाँ आपको बच्चा ज़्यादा दिखा, और क्योंकि बच्चा मार्क्स उठाया उस खोटे में। बाकी में जैसे कि रीजनल लैंग्वेज में हो सकता है उठाया हो नागपुरी, उसके बारे में हमको आइडिया नहीं है, लेकिन जो हिंदी है और इंग्लिश है ऐसा हम सुन रहे हैं कि उसमें नंबर नहीं उठा है, इसके कारण सिलेक्शन कम है। और जो बाहर के बच्चे हैं वो ज़्यादातर हिंदी या इंग्लिश लिए हैं। तो ये जो मीना कैटेगरी का जो बच्चा बताए हम, उसका नाम था कुछ, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, जो भी नाम था उसका, वो हिंदी लिया था। और जितना बाकी 2 पूछे हम, जो और 2 थे जो बाहर से थे, उन लोगों ने भी हिंदी लिया था। इंग्लिश का हमको कोई नहीं मिला जो बाहर से है। अच्छा, आप लोग अब क्या समझ पा रहे हैं कि जो विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं वो कितने सही हैं? नहीं, मैंने पहले ही बताया ना कि पहले ही जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में रोल नंबर जारी किया गया था, उसके साथ साथ अगर उसका नाम और वो रेसिडेंशियल एड्रेस कहाँ का है ये भी जारी किया जाता तो शायद इतना सारा बखेड़ा नहीं होता। ये चूँकि ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं हुआ, ट्रांसपेरेंट ही है, बट वो पूरे तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव तरीका नहीं है। सिर्फ रोल नंबर जारी करने के कारण बच्चा लोग को लगा कि ये रोल नंबर हो सकता है बाहरी बच्चा का हो, ठीक है, ऐसा आरोप लग रहा है। हाँ। अच्छा, बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि एग्जाम रद्द होना चाहिए, इसके फेवर में तो आप लोग नहीं होंगे, हमें ऐसा लग रहा है। अब हम चूंकि अंदर देख लिए हैं तो हम तो यही बोले कि नहीं फेयर दिखा है। बट अगर बच्चा लोग को लग रहा है तो ये जिम्मेदारी जेएसएससी का है कि जितना भी सारा डेटा है कि बच्चा कौन बच्चा है, कहाँ से है, और उसका लैंग्वेज कितना था, उसका रॉ मार्क्स कितना था, उसका नॉर्मलाइज मार्क कितना था, ये पूरे तरीके से अगर इस चीज़ को पब्लिक किया जाए, ठीक है,
तो मेरे हिसाब से इतना बखेड़ा होगा नहीं। मतलब अगर ये ओपन कर दिया जाए तो ये सारी चीजें शांत हो जाए। नहीं होगी, हमको नहीं लग रहा ऐसा कि होगा। अच्छा, आपको लग रहा था कि ये जो विरोध करने आएंगे अगर वो यहाँ पहुंचेंगे तो हमें दिक्कत होगा? हमको लग रहा था कि हो सकता है आए, बट यहाँ इतना ज़्यादा पुलिस भरा हुआ है और इतना अंदर जैसे सुरक्षा कर्मी इतना ज़्यादा है और सुरक्षा का बहुत ज़्यादा इंतजाम है, तो आने के बाद अंदर जाने के बाद लगा कि नहीं पॉसिबल नहीं है कि अंदर तक घुस जाए। क्या बैरिकेटिंग आपने देखा? 3-4। 3-4। हाँ, नहीं, अपने आप को आप सुरक्षित लगा सुबह में कि जाएंगे तो प्रदर्शनकारी कहीं आप पर अपना गुस्सा ना निकाल दे कि अरे पेपर वेरीफाई करने जा रहा है? तो हमको पता है ना कि हम चूंकि जेन्युइन कैंडिडेट है, तो अगर मेरे से पूछा जाएगा कि यार तुम्हारा सिलेक्शन कैसे हुआ, तो हमको मेरे पास जस्टिफिकेशन है कि हम अपने टैलेंट के बेसिस पे आए। मेरा 10th का मार्क्स, 12th का मार्क्स, ग्रेजुएशन का मार्क्स, मेरा कॉलेज, मेरा करंट जॉब, मेरा बहुत सारा एग्जाम जो क्वालिफाई किए हैं हम निकाले हैं, वो सारा एक कहीं ना कहीं ये संदेश तो देगा ना कि हाँ ये बच्चा जेन्युइन है। ये अगर पूरे ऑनेस्टी के साथ खड़ा है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हुआ है और मेरा ये इतना परसेंटेज पहले भी है, तो वो कि कहीं ना कहीं वो बच्चा खुद ही समझ जाए कि कम एटलीस्ट ये बच्चा यहीं का है, हाँ ईमानदारी का है। और जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हमको कोई पकड़ा तो हम खोटा में बात करें, हमको मेरा मदर टंग खोटा है तो समझ जाएगा ये खोटा यहीं का आदमी है, तो चाची का है, एड्रेस देखेगा कि हाँ ये मोराडी का है तो चाची का है, तो मोस्टली तो वही इसी क्षेत्र के आ रहे हैं। लास्ट सवाल, उन विद्यार्थियों को क्या कहेंगे जो आज विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं निराश हैं वो? हाँ निराश है, सही बात है। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो हमको भी कहीं ना कहीं यही लगता है कि यार सेटिंग हुआ है, ठीक है। तो इसका बार बार मैंने वही सेम जवाब दे रहा हूँ ना कि अगर वो डेटा को पब्लिक किया जाए, जैसे कि एसएससी में वो है, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? अब जब सब कुछ आपने देख लिया है अब क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना यही रहा है कि जैसे आप लोग इस एग्ज़ाम को लेके जागरूक हैं, वैसा जितना भी सारा एग्ज़ाम हो रहा है, एसआई का हो रहा है, कांस्टेबल का हो रहा है और भी जितना भी हो रहा है, सारे में सेम मांग कीजिए, जेपीएससी में भी सेम मांग कीजिए कि यार डेटा पूरा का पूरा बाहर आना चाहिए, पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होना चाहिए। जब देश में डेमोक्रेसी है तो ये ऑटोक्रेटिक कि यार ये सिर्फ रोल नंबर बाहर आएगा, ये मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर देश में आपको आरटीआई का अधिकार दिया गया है तो कहीं ना कहीं अगर सारा ही डेटा पब्लिक किया जाए, जो कि किया जाना चाहिए मेरी तरफ से, तो मेरे हाँ पारदर्शी अगर होगा तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा। और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा जीएसएससी को भी, जो इसका क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं खो गया है। ये क्रेडिबिलिटी वापस लाने के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कदम हुआ कि जो जितना भी डेटा है सबको सार्वजनिक करें। चलिए, अच्छी सलाह है, जेएसएससी अगर सुन ले तो बढ़िया है। चलिए, और एक सर है उनसे बातचीत करते हैं। सर, पेपर वेरीफाई के लिए कुछ दिक्कत हुआ अंदर? नहीं, सब स्मूथली हुआ, सब कोई अच्छे दिक्कत से नहीं हुआ। उन विद्यार्थियों को क्या कहेंगे जो आज यहाँ पर आने वाले थे भारी संख्या में? देखिए ऑब्वियसली है, जो प्रीवियस रिकॉर्ड है जेएसएससी का उसमें सबको शक होगा ही, लेकिन मैं जब अंदर गया तो लगभग 90% स्टूडेंट झारखंड के ही हैं, तो सब कुछ ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो जेएसएससी ने कहा था 96% जो है झारखंडियों को हम दे रहे हैं नौकरी, ये बात सही मान रहे हैं? एग्जैक्ट डाटा तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं अंदर गया तो ऑलमोस्ट सब झारखंडी है। सब झारखंडी है। आप भी धनबाद के हैं? धनबाद के ही है, तोप जाति के। कितने थे धनबाद के अंदर? ऑलमोस्ट मैं जितना भी झारखंडी स्टूडेंट को पूछा हूँ तो मैक्सिमम मतलब अगर 10 पिकअप किया तो वो 5 या 6 धनबाद का निकल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि बाकी स्टूडेंट से भी जब हम पूछ रहे थे जाते हुए, अधिकतर हमने धनबाद का नाम सुना है। आप संतुष्ट हैं सर एग्जाम कंडक्ट कराने से लेकर अब तक के जितने भी काम जेएसएससी ने किए हैं? जी, मैं तो पूरा प्रोसेस से संतुष्ट हूँ। संतुष्ट हैं। अगर रद्द हो गया तब क्या कहिएगा? रद्द हो जाएगा तो मैं दूसरा एग्जाम की तैयारी करूंगा। मेरा कल जूनियर इंजीनियर का एग्जाम है, उस पर मेरा फोकस है। अच्छा, कोई एक एग्जाम के पीछे पढ़ के नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर कैरियर चौपट है पूरा। चलिए, और किसने दिया था सर? आप निकले हैं वेरीफाई करा के। चलिए, इनसे भी बातचीत करते हैं। आइए, इधर धूप है। क्या नाम हुआ और आप कहाँ से आए हैं? कुमार तिवारी, धनबाद से। अच्छा, आप भी धनबाद से? ये तीनों की टीम धनबाद से आई है। कितने संतुष्ट हैं सर? जी मैडम, देखिए जैसा अभी तक रिजल्ट आया और अभी तक जैसा हम वहाँ वेरिफिकेशन करवाए उसके हिसाब से तो सब सही ही लग रहा है। और तो वो विद्यार्थी गलत है क्या जो विरोध कर रहे हैं? देखिए, गलत हम कैसे बोल सकते हैं कि गलत है या सही है। मैक्सिमम देखिए, पास होने वाला स्टूडेंट तो आपका 2200 ही है और ना पास होने वाले की संख्या ज़्यादा है, तो हो सकता है। अब इसके बारे में हम ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं कि वो गलत है या कि सही है। वो अब जैसे उसको क्लैरिफिकेशन दे कितना क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। ये 96% को आप कितना मान पा रहे? सही है, झारखंडियों को लिया गया है? देखिए मैम, जैसे कि अभी हम लोग वहाँ वेरिफिकेशन करवा रहे थे तो उसके अनुसार मैक्सिमम स्टूडेंट तो हम लोग के लोकल ही थे, झारखंड के थे, खोरठावासी थे। जहाँ तक कोई रामगढ़ का, कोई बोकारो का, तो कोई चतरा का,
कोई धनबाद का, ऐसा ही स्टूडेंट मिल रहा था। हाँ, गुमला लोहरदगा के विद्यार्थियों से भी हम मिले हैं। जी तो लग रहा है हेमंत सरकार ने फेयर एग्जाम कंडक्ट कराया है। जी, अब वो तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ तक तो लग रहा है सब ठीक ही चल रहा है। देखिए आगे क्या होता है। चलिए, तो ये सारे लोग तीनों जो हैं धनबाद से हैं और यहाँ पे पेपर वेरीफाई करा कर बाहर निकले और इनका कहना है, कहीं ना कहीं जिनसे हमने शुरुआत में बातचीत की, उनका कहना है कि जो पारदर्शिता होनी चाहिए थी, नंबर के साथ साथ नाम वगैरह भी आप दे देते तो शायद इतना माहौल जो है गर्म नहीं होता, लोगों को समझ में आता कि जिनका सिलेक्शन हुआ है वो झारखंडी हैं। चलिए, ये क्या होगा आगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी आने वाले थे, आज नहीं पहुंच पाए हैं क्योंकि ये पूरा इलाका जो है छावनी में तब्दील हो चुका है। धारा 144 यहाँ पर लगा दी गई है और लगातार यहाँ पर भीड़ को हटाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे एक भी यहाँ पर भीड़ नहीं रहना है, हर एक गेट पर यहाँ पर चेक इन हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी को भी खड़ा नहीं होना है। आप पेपर वेरीफाई करा के भी निकले तो आपको यहाँ से निकल जाना है। देखिए, आप देख सकते हैं कैमरे में, यहाँ पर नहीं रुकने दिया जा रहा। बहुत टाइट यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भीड़ भाड़ नहीं होगा। चलिए, क्या होगा आगे, 20 तक पेपर वेरीफाई होने हैं। आज अगर विद्यार्थी नहीं आए तो क्या कल आएंगे, क्या 20 तारीख में कभी भी बीच में आएंगे, या उसके बाद भी विद्यार्थी आ सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम हैं नामकुम में, कोशिश करेंगे और लोगों से हम बातचीत करें, लेकिन अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।